हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम कैपेसिटर्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे और एक नया एक्सप्रेशन निकालेंगे। ज़रा ध्यान देंगे। तो है सेपरेशन बाय डिस्टेंस। तो सेपरेशन बाय डिस्टेंस जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो डिस्टेंस का सेपरेशन होगा। मान लीजिए ये इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है, तो इसको डिस्टेंस है, तो इसके बीच में एक से ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर देंगे। अब जब एक से ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो डिस्टेंस जो है वो सेपरेट हो गया। ओके, तो सेपरेशन बाय डिस्टेंस कैसा कॉम्बिनेशन है? अगर इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। याद रख लो। तो ऐसे जब प्लेट्स लगती हैं तो वो सीरीज में लगती हैं, अगर ऐसे डाई इलेक्ट्रिक लग रहे हैं तो वो भी सीरीज में लगेंगे। एंड इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C नेट जो होगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो वी कैन राइट 1/C नेट K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1, क्योंकि इसका डिस्टेंस D1 है और इसका डिस्टेंस D2 है। 1/K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D2 बन जाएगा। D1 ऊपर लेके जाओ तो यू कैन राइट D1 K1 A एप्सिलॉन नॉट D2 अपॉन K2 A एप्सिलॉन नॉट, ये 1/C नेट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यू कैन राइट 1/D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 हो जाएगा। ये 1/C नेट आ गया। बट एक्सप्रेशन तो जो होता है वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D की फॉर्म में होता है। तो अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और एक स्पेशल केस निकाल लूँ कि इफ D1 एंड D1 इक्वल्स टू D2 हो जाए विच इज इक्वल्स टू D/2, इक्वली सेपरेट किया है डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक ने। तो इसी फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में 1/A एप्सिलॉन नॉट यू कैन राइट D/2 K1 D/2 K2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब D/2 K2 D/2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो ये एप्सिलॉन नॉट यू कैन राइट 1/K1 प्लस 1/K2 बन जाएगा। दिस इज 1/C नेट। तो इसको एलसीएम ले लो, तो K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2 हो जाएगा। दिस इज 1/C नेट। अब इसको नीचे वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं कि जो C नेट की वैल्यू है वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D है 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या 2 से ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेपरेशन बाय एरिया। कौन सा टॉपिक है बच्चों? सेपरेशन बाय एरिया। तो उसको भी देख लेते हैं। तो सेपरेशन बाय एरिया जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अभी दिखाते हैं कैसे। पैरेलल में प्लेट्स ऐसे लगती हैं, हमें याद है, तो हमने ये सेम फोटो बनाई है पैरेलल प्लेट्स की और डाई इलेक्ट्रिक को इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बन गया कि एरिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एरिया A1 मान लो, इसका A2 मान लो, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 एंड K2 हम लेकर चलेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 लिखा जाएगा और यू कैन राइट K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D बन जाएगा। दिस इज CP। क्लियर हुआ? तो आपने क्या करा कि एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लिया, A1 K1 हो गया, A2 K2 हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, अब हम इसमें एक स्पेशल केस लगा देते हैं। तो ये तो हो गया CP। अब इफ एरिया इक्वली डिवाइडेड है दैट इज A/2, तो वी कैन राइट CP एप्सिलॉन नॉट बाय D A/2 K1 प्लस A/2 K2। अब आपने A एप्सिलॉन नॉट बाय D इस तरीके से लिख लिया। चलो 2 भी बाहर निकाल लेते हैं। अगर 3 होते हैं तो नीचे 3 बाहर आ जाता।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिक्वायर्ड रिजल्ट को लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट डेरिवेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।